चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः त्वय्यानां तान्निजाचास्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करोगे मुरलीधर? पढ़ो। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। श्लोकार्थ। हे पार्थ, योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धृति से जो मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है वह सात्विकी धृति है। विवेचन। धृति अर्थात देह आदि को धारण करने की क्रिया। यहाँ सात्विकी धृति किसे कहते हैं यह निरूपित किया गया है। मतलब इससे पहले बुद्धि का निरूपण हुआ ना, धृति को धैर्य का निरूपण करते हैं कि मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को जो धारण करती है वो धृति सात्विक होती है। तो यहाँ पे सात्विक धृति का निरूपण करते हैं। ये जो धृति यहाँ पर भगवान आज्ञा कर रहे हैं, अभी प्राचीन और अन्य व्याख्या ग्रंथों को भी देखेंगे तो इसकी अलग अलग व्याख्या प्राप्त हो सकती है, पर ये अप्रचलित शब्द है। जैसे शरीर शास्त्र आयुर्वेद की दृष्टि से हम सोचें या सांख्य जो तत्वों की गणना करता है और उसमें वो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण का निरूपण करता है, उनमें कहीं भी धृति शब्द से किसी अवयव का या हमारे किसी अंग का या कोई शक्ति का निरूपण प्राप्त नहीं होता है। तो ये धृति कहाँ से आई, ये सोचने का विषय है। पर जैसा कि सात्विक राजस तामस ये तीनों का जो वर्णन आएगा, जैसे आगे आएगा, तो जिस दृष्टि से मनुष्य धर्मार्थ काम अर्थ को धारण करता है और आसक्ति के साथ फल की आकांक्षा रखता है, वो राजसी है। और स्वप्न भय शोक विषाद मद, और इनको जो छोड़ नहीं पाता है, यानी जिसको वो धारण किए रहता है, वो तामसी धृति है। तो सीधा सा मतलब ये है कि धारण करने वाली, जो धारण करने वाली है वो धृति है। अब अगर उसका हम पुल्लिंग कर दें तो धारण करने वाला या धाता,
ऐसा लग रहा है, अभी इस पर मैंने देखा नहीं है अभी, और मुझे याद भी नहीं है कि प्राचीन आचार्यों ने इसके क्या अर्थ किए हैं, क्या उसमें कोई ऐसे वचन प्रमाणतः दिए हैं कि नहीं दिए हैं। पर जैसे अंतःकरण है, तो अंतःकरण में करण शब्द जो है वो बहिःकरण और अंतःकरण, अंतः ये बताता है कि वो भीतरी है, और जिसके साथ कुछ भी हम नहीं लगाते हैं तो उनको प्राय इंद्रियां कही जाती है। तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, इन सब का कार्य बाहर की चीजों के साथ है। और अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त, और चौथा क्या, अहंकार। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 भीतरी करण कहे जाते हैं, यानी अंतःकरण। अब इस तरह से आधुनिक जो हमारा शरीर शास्त्र है या मनोविज्ञान है, वो इसे इस तरह से नहीं सोचता है। पर जैसे जो कंप्यूटर बनाने वाले हैं, उन्होंने इसी अंतःकरण को लक्ष्य में लेके और कंप्यूटर बनाया है। कंप्यूटर हो या ये मोबाइल फोन हो, ऐसा सब कुछ तो उसमें ये चारों 4 मिल जाते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब इसके अलावा जितनी दूसरी भी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे एक जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है अपने कार्य को करने के लिए, उसमें कोई उनको एक सूत्रित करने वाला कुछ तत्व चाहिए। उसका नाम यहां धृति के रूप में दिया जा रहा हो ऐसा लगता है। ये शुरू से जिज्ञासा का विषय रहा है। अब उसमें देखो, महाभारत काल में या शास्त्र ग्रंथों में धृति के रूप में किसी एक हमारी व्यक्तित्व का एक पक्ष प्रचलित रहा होगा, जो अब इतना प्रसिद्ध नहीं है। मनु जो कहते हैं 10 धर्म, तो उसमें सबसे प्रथम धृति का उल्लेख उन्होंने किया है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो वहां पर वो धृति शब्द का प्रयोग करते हैं। अब वहां जो धृति है, धृति क्षमा, तो क्षमा यानी कोई हमारी निंदा करे, हमारा अशुभ करे तो उसको स्वीकार लेना, उसका प्रतिकार न करना, तो उसको हम क्षमा कहते हैं। अब उसी की पंक्ति में, उसी पंक्ति में या उसी क्रम में धृति शब्द का प्रयोग हुआ है वहां 10 धर्म में प्रथम धर्मतया। तो उसका सीधा सा मतलब धैर्य, ऐसा हम समझ सकते हैं कि मनु का जो अभिप्राय है 10 धर्म में प्रथम धर्मतया, तो वो धृति का मतलब है धैर्य। पर भगवान यहां जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं उस दृष्टि से सोचें तो यहां धैर्य के रूप में कहा जा रहा हो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि योग से जिस अव्यभिचारिणी धृति से मन प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है उसे सात्विकी धृति कहते हैं। मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना,
और वो भी कैसे? योग से। और वो धृति भी कैसी होनी चाहिए कि वो अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी का मतलब अब जो अपना लक्ष्य है उससे वो भटकने वाली नहीं होनी चाहिए, एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाली होनी चाहिए। तो मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना। मन की क्रिया क्या होती है? मन क्या क्रिया करता है? संकल्प विकल्प करता है ना मन। हम जो सोचते हैं ऐसा होगा, मैं ये करूंगा, ये हुआ या वो हुआ, तो ये संकल्प विकल्प हुआ, ये एक क्रिया है। दूसरा जो मन होता है वो सर्वेंद्रियानुग्राहक माना गया है। सर्वेंद्रियानुग्राहक का मतलब है हमें जो विषयों से इंद्रियों का संपर्क, विषय इंद्रियों के संपर्क में आने पर हमें बोध तब होता है जब मन उस इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ हो। यदि हम देख रहे हैं पर उस समय हमारा मन अपनी चक्षुरेंद्रिय से संलग्न नहीं है, तो जो विषय है वो हमारे आंखों में प्रतिबिंबित तो होगा, परंतु उसकी स्मृति हमें नहीं रहेगी, हमने देखा नहीं देखा, क्योंकि उस मन उसमें लगा हुआ नहीं था। इसी तरह सभी विषय में अभी भी जैसे तुम लोग बैठे हो, मैं कुछ कह रहा हूं, पर अगर जिसका मन इस समय मैं बोल रहा हूं उस शब्दों में नहीं है, तो मेरे बोले हुए शब्द भी आप तक पहुंचे होने पर भी आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो मन का एक कार्य है इंद्रियों पर अनुग्रह करना, तो ये मन के कार्य कहे जाते हैं। प्राण के कार्य क्या है? प्राण दशविध प्राण कहे जाते हैं ना, प्राणापान व्यान उदान समान, ये 5 होते हैं। और नाग, कुर्मकुगल, देवदत्त और धनंजय, ऐसे। तो ये दशविध प्राण कहे जाते हैं। जो प्राण जो होते हैं वो बल प्रदान करते हैं मन को, हमारी काया को और इंद्रियों को। तो उस प्राण की शक्ति को सह, ओज और बल कहा जाता है, उनसे शक्ति मिलती है। पुराने समय में जो योगी होते थे वो इस सिद्धांत पर वो स्थिर रहते थे कि मुख्य शक्ति प्राण है, इसलिए प्राणायाम आदि विभिन्न प्रकार के करके वो प्राण को साधते थे, और उस प्राण से मन, इंद्रियां और शरीर, ये तीनों को बल प्राप्त हो जाता था। तो सह, ओज और बल ये प्राणों की शक्तियां हैं, और वो यथा योग्य काम करते हैं। जैसे प्राणपान व्यान उदान समान, ये सब जो विविध प्रकार के प्राण है वो शरीर में किस तरह से काम करते हैं उसका वर्णन आयुर्वेद आदि में भी प्राप्त होता है। तो ये प्राणों की क्रिया है। और दूसरा इंद्रियों की क्रियाओं को, तो जैसी जो इंद्रियां हैं उसकी क्रिया है, हाथ की कृति होती है, चाप पांव से हम गति करते हैं ऐसे, तो वो कर्मेंद्रियों की है। और ज्ञानेंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद चखना और छूकर स्पर्श का अनुभव करना, ये सब इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं हैं। और वो योग के द्वारा अव्यभिचारिणी धृति से
जो धारण किया जाता है इनको, तो वो धृति है, वो सात्विकी धृति कही जाती है। ये एक परिभाषा हुई। ये तीनों को देखेंगे, उसके बाद उसकी तुलना करेंगे तो चित्र ज्यादा स्पष्ट होगा। करते हैं, देखें। यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। श्लोकार्थ। हे पार्थ, जिस धृति धारणा शक्ति से मनुष्य धर्म काम और अर्थ को धारण करता है और मनुष्य आसक्ति के साथ फल की आकांक्षा रखता है, वह राजसी धृति है। विवेचन। जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग को धारण करता है और मैं करता हूँ ऐसी आसक्ति के साथ फल की आकांक्षा रखता है, वह राजसी धृति है। देखो, अब सात्विक और राजस में अंतर हमें साफ दिखाई देगा कि योग से जो अव्यभिचारिणी धृति है, जिसको धारण किया गया है, वो सात्विक इसलिए है कि उसमें राजस का व्यावर्तन हमें समझ लेना है। यानी धर्मार्थ काम जिसका लक्ष्य नहीं है, परंतु मोक्ष जिसका लक्ष्य है, तो मोक्षगामिनी जो धृति है वो सात्विकी हुई। और जो मोक्ष से नीचे की ओर धर्म से पुण्य होता है, स्वर्ग आदि दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, इसी तरह लोक में अर्थ काम की सिद्धि होती है, ऐसी आसक्ति से फलाकांक्षा रखने वाली जो धृति है वो धृति राजसी कही जाएगी। तो ये सात्विक और राजस का भेद स्पष्ट हुआ। आगे करो। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। श्लोकार्थ। हे पार्थ, दुर्बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा भय शोक विषाद तथा मद को नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह तामसी धृति है। मतलब निद्रा भय शोक विषाद आलस्य सब जो नहीं छोड़ता धारण किए रहता है, इस प्रकार की जो धृति है वो तामसी है। अब देखो, इसमें ध्यान से समझो कि सात्विकी मोक्षगामिनी है या ऊर्ध्वगामिनी है। हम नाम न दें मोक्ष का, ऐसा समझकर चलें कि ऊपर उठाने वाली है। और जो राजसी धृति है वो में लिप्त करने वाली है, यानी वो हमें बीच में देगी, ऊपर नहीं चढ़ने देगी। ऊपर चढ़ने का मतलब, अगर अर्थ काम में है आसक्त अधिक, तो इसी लोक में गति होगी मनुष्य की। अगर धर्म में गति हुई तो स्वर्गादि लोक तक वो जा पाएगा, फिर से पुण्य समाप्त होने पर भूतल पर आएगा तो वो उसी दायरे में घूमता रहेगा, ऊर्ध्व गति उसकी नहीं हो पाएगी। और जो तामसी धृति है जिसकी, वो तो दुर्बुद्धि वाला है, और जो निद्रा भय शोक विषाद और मद को छोड़ नहीं सकता है, उसकी तो मध्यगति की भी संभावना नहीं है, क्योंकि उसको अर्थ काम भी प्राप्त होना संभव नहीं है। जिसके अंदर ऐसे लक्षण हैं, जो सोता ही रहेगा, सदा आलस्यमय ही रहेगा, जो भय शोक विषाद में घिरा हुआ है, उसके तो कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकते, तो उसका तो नाश ही है। तो जायस्व म्रियस्व, यही उसकी गति है, या उससे भी अधोगति हो सकती है। धर्महीन होने पर नरकादि या हीन योनि प्राप्त होंगे तो और अधम गति उसकी होगी। तो तामसी धृति का परिणाम यहाँ अधोगति रूप है। तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि ये जो धारणा शक्ति है वो धृति है, और
जिसकी धृति जिस प्रकार की होगी उस प्रकार से उसकी गति भी होगी। ठीक है ना? तुम पढ़ो। क्या नाम है? विकास। हम त्ववादिनीं सुखम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। श्लोकार्थ। हे भरतर्षभ, अब मुझसे 3 प्रकार का सुख सुन, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और दुखों का अंत हो जाता है। विवेचन। अब 3 प्रकार का सुख कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस सुख का दीर्घ काल तक अभ्यास करने से अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और मनुष्य संसार से दुखों का अंत प्राप्त करता है। ये अब आगे के विषय की भूमिका है ये। तो अब सुखों के बारे में 3 प्रकार के कहा जाएगा। पढ़ो। यत्तद अग्रे विषमीव परिणामे पूरा उच्चार करो। मीव नहीं, मेवा। यत्तद अग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमं तद सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मा बुद्धि प्रसादजम। आत्मा बुद्धि प्रसादजम। धीरे धीरे पढ़ो तो शुद्ध उच्चार होंगे। पढ़ो। श्लोकार्थ। जो आरंभ में विष जैसा और परिणाम में अमृत समान है, वह स्वयं की बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक कहा गया है। विवेचन। जो सात्विक सुख आरंभ में अर्थात योग के आरंभ के समय योगति श्रम साध्य होने से तथा उस समय विविक्त पृथक आत्मा के स्वरूप का अनुभव न होने से विष जैसा अर्थात अति दुख रूप लगता है, परंतु परिणाम में योग सिद्धि होने से और आत्मा के स्वरूप का आविर्भाव हो जाने से अमृत के समान लगता है। वह स्वयं की बुद्धि की प्रसन्नता अर्थात रजोगुण और तमोगुण रहित शुद्धता से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक है। क्या समझ में आया इसमें? इसमें मतलब पहले भगवान बताते हैं कि आगे कि सुख 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहले सात्विक सुख बताते हैं कि जो आरंभ में विष जैसा लगे पर उसका परिणाम अमृत समान है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। देखो, जो लक्षण बताए जा रहे हैं यहाँ पर, उसमें 2 बातें हैं। एक तो जो सुख का स्रोत और दूसरा उसका परिणाम। तो पहला विषय वो तो तुमने कहा कि शुरू में जो विष के समान हो या कड़वा हो और अंत में जो मधुर हो, ऐसा। पर आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये उसका मुख्य लक्षण है। सुख जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये बात मुख्य है। आत्मबुद्धि प्रसादजम। एक सुख ऐसा होता है कि जो हम बाहर से लेते हैं, और दूसरा सुख ऐसा है जो भीतर से हमको अनुभव होता है। तो ऐसी अवस्था, उदाहरण के रूप में हम कहें तो जैसे हम सोते हैं, उस समय हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। बाहर के कोई विषय न तो आंख से आ रहे हैं न कानों से आ रहे हैं, सभी स्थगित हो गए हैं। पर हम जब सोते हैं तब ऐसे मस्त हो जाते हैं कि जैसे दुनिया का प्रलय हो गया हो, अब कुछ है ही नहीं। ऐसे बेखबर होके
सोते हैं ना, तो ये जो निद्रा के समय हमको जो अनुभव होता है वो ऐसा सुख है जो केवल हमारी आत्मा ही जानती है। उस समय हमको कोई पूछे तो हम उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। उसी तरह जगाने के बाद हमको कोई पूछेगा तब भी हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि 8 घंटे या 10 घंटे, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, तो कैसा लगा, क्या अनुभव किया, बस मस्ती एकदम छान के चक होके हमने आराम किया। उतने घंटों का हम जैसे जागते समय कोई वर्णन हमें पूछे, तुम लोगों को जैसे कोई फोन आते हैं घर से और आज क्या किया, तो तुम ये बता सकते हो कि इतने बजे उठे, उसके बाद हम लोगों ने ये किया वो किया वो किया। जब तक सोए नहीं हो तब तक की सब क्रियाओं को तुम कह सकते हो। फिर कहो कि 10 बजे सो गए, फिर क्या किया, अब हम नहीं बोल सकते हैं कुछ, क्योंकि हमने जो कुछ भी अनुभव किया है वो आत्मा से ही किया है। इसलिए जो भगवान है या हमारी आत्मा है वो सुषुप्ति साक्षिक कही गई है कि जब मनुष्य सुषुप्ति की अवस्था में होता है, यानी गाढ़ निद्रा में होता है, उस समय हमारे अस्तित्व का साक्षी केवल आत्मा ही होता है। तो वो जो सुख है वो, क्योंकि हम नींद में सोकर हम ले रहे हैं, इसलिए वो वाला सुख सात्विक नहीं कहा जाता है, वो तामसी कहा जाता है। पर उदाहरण के रूप में अगर हम समझें तो जो मनुष्य सोते समय अपनी आत्मचेतना में जो सुख का अनुभव करता है, ऐसा सुख यदि वो जागृत अवस्था में भी करने लग जाए तब तो फिर वो परम सुख हो गया, वो सात्विक सुख कहा जाएगा। और वो सुख का प्रकट करने का उपाय है वो आत्मबुद्धि प्रसादजम, यानी हमारे भीतर जो है उसी का हम आनंद ले रहे हैं। तो कई लोगों में ऐसा होता है, जो एकांत प्रेमी लोग होते हैं, एकांत प्रेमी की पराकाष्ठा ये कि अगर वो कहीं हिमालय भी जाएंगे, किसी जंगल में भी जाएंगे, अकेले जाएंगे। आधुनिक भाषा में उसको सोलो ट्रैवलर कहा जाता है, अकेला घुमक्कड़। अब पुराने समय में अपने यहाँ शास्त्र में भी ये कहा है, एकाकी पर्यटेत नित्यम। पर्यटन जो सन्यासी हैं और विरक्त हैं उनको ही कहा गया है कि एकाकी तया करना चाहिए, निस्संग होकर। ऐसे नहीं कि लोगों के टोली को लेकर घूम रहे हो, ऐसे नहीं, एकाकी। तो वो एकाकी, जो लोग अपनी इच्छा से एकाकी होते हैं, किसी का कहने पर नहीं, उनको वो एकाकिता में आनंद आता है इतना, कोई दूसरा आ जाए तो उनको आनंद भंग हो जाता है। तो वो एकांतवास करते हैं। अगर देखा कि कोई आ रहा है तो उठ के चले गए और दूर, तो और कोई आए तो नहीं। ऐसा वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको अपने भीतर आनंद भरा पड़ा है, उसी का आनंद उनको लेना है, बाहर से आनंद की उनको जरूरत नहीं है। तो ये जो आनंद है कई तरह के होते हैं। वो आनंद, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा आनंद लेने के लिए हमको गांव या अपने समाज को छोड़कर जाना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। हम अपने गांव समाज में भी लोग ऐसे होते हैं कि तब भी वो एकाकिता का आनंद लेते हैं। तो सो जाने के बीच में भी कुछ लोग एकाकी हो सकते हैं, तात्पर्य ये है, क्योंकि उनको औरों की अपेक्षा नहीं है। आप घूम रहे हो, आसपास डोल रहे हो, डोलते रहो, वो आपका विषय है, पर हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये
आत्मबुद्धि प्रसादज है ये सुख जो है वो, यानी भीतर ही भीतर हम जो हमारे पास भरा है उसका हम आनंद ले रहे हैं। कई लोग जो गुटखा खाते हैं और इस तरह वो च्युइंगम का कहते हैं, तो उसको टॉफी ऐसी होती है दांत चिपक जाती है रबड़ जैसे, तो उसको खाते हैं। अब उसमें कुछ रस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, केवल वो रबड़ का टुकड़ा जैसा ही है, बस चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। अब उनको देखें तो उनकी चेहरे की मस्ती देखने लायक होती है, ऐसे गाय जैसे बकरी है ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो उसमें उनको बड़ा आनंद आता है। न तो पेट में कुछ जा रहा है और न उसमें कोई रस बचा है, भीतर ही भीतर से जो हमारी पाचक रस मुंह में से जो जाते हैं वही पेट में जाते रहते हैं, बाहर से कुछ नया नहीं आ रहा है। तो ये आत्मबुद्धि प्रसाद है, हम भीतर ही भीतर से हम अपने से आनंद लेते हैं। जैसे लोग, कुछ लोगों को ऐसे अंगूठा चूसने की आदत होती है, तुमको है नहीं? तो अब वो ऐसे जो लोग होते हैं वो अमुक अवस्था के बाद, छोटे होते हो तो अच्छे लगते हैं, सब अच्छा लगता है, उम्र बीत जाने के बाद अगर अंगूठा चूसते हैं तो लोग हंसी के पात्र बनते हैं। तो वो एकांत खोजते हैं कि कहाँ जाके अंगूठा चूस सकता है, तो छुप जाते हैं, सोते हो तो चादर मुंह ऊपर डाल देते हैं ऐसे, तो उनको उसी में आनंद आ रहा है। अब हम कहें कि उसके बजाय अच्छी चीज खा लो, तो ये अंगूठे में जो आनंद है वो पकवान में कहाँ है? ऐसे करके उनका अंगूठा भी ऐसा हो जाता है, हड्डी हड्डी रह जाती है, चमड़ी उसकी ऐसी हो जाती है। तो ये एकांत प्रेमी भीतर ही भीतर से जो आनंद लेने की प्रक्रिया है उसके कुछ प्रकार हैं। तो सोने में जैसे ऐसी सब चीजों को खाने, चूसने, चबाने में ये जो आनंद है वो कुछ इस तरह का है कि जो बाहर के विषय से नहीं लेकर हम अपने भीतर जो है उसी से लेते हैं। हमारे परिवार के कुछ लोगों को ऐसी जो ये अपनी जीभ होती है उसको दांत से हल्के हल्के चबाने की आदत है, तो वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जोर से नहीं चबाते हैं कि दुखे या खून निकल आए ऐसे, पर जब हम उनको देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं तब वो बड़ी अपनी मस्ती में होते हैं, निजानंद जिसको कहते हैं या आत्मानंद जिसको कहें। बहुत ज्यादा मस्ती में हो तब वो एवं क्या करते हैं पता है, सो नहीं जाते हैं तुम्हारी तरह, पर वो ऐसे 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 करते हैं, अपनी जीभ को दांतों से चबाते हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, पर ये सब तो तामसी हैं या राजसी हो सकते हैं। ये सात्विकता मतलब है आत्मबुद्धि प्रसादजम। ठीक है, चलो अब दूसरा लो। विषयेन्द्रिय संयोगात यत् तत् अग्रे मृतोपमं परिणामे विषयमिव तत् सुखम ऐसे नहीं, आराम से पढ़ो। परिणामे विषमिव, परिणामे विषमिव तत् सुखम राजसं स्मृतम्। श्लोकार्थ। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो आरंभ में अमृत जैसा और परिणाम में विष जैसा होता है वह सुख राजस कहा गया है। विवेचन। रूप आदि विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता सुख आरंभ में अमृत जैसा लगता है परंतु परिणाम में विष जैसा होता है, वह सुख राजस है। इसमें भी दो बात आई, एक सुख कहाँ से आ रहा है वो, और जो सुख मिल रहा है वो खुद उसका प्रकार कैसा है। तो सात्विक में क्या देखा था कि शुरू में कड़वा और बाद में मीठा हो। ये वाला कैसा है कि आरंभ में मीठा है और बाद परिणाम में कड़वा है, ऐसा।
तो एक तो ये है, पर उसकी उत्पत्ति का प्रकार क्या? विषय इंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रियों से पैदा हुआ। तो ज्यादातर विषयों से प्राप्त होने वाले सुख वैसे ही होते हैं। जैसे हम गन्ना चूसते होगे तुम लोग, अभी देव प्रबोधिनी के बाद तुमको दिया था, चूसा था? नहीं चूसे? क्यों शिवम? गन्ना होता है ना, अब उसको हम चूसते हैं, थोड़ी देर चूसा, रस तो खत्म हो गया, पीछे उसमें स्वाद थोड़ी होता है, उसको हम खा भी नहीं सकते हैं। तो शुरू में तो अमृत के समान है, अंत में तो थू थू ही करना पड़ता है ना? आम है, चूस लिया, फिर क्या करें, गुठली छिलकों का, उसको तो फेंकना ही पड़ता है। तो विषय सुख सब ही ऐसे प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसा हो, जैसे हम मान लो कि शक्कर ही है या गुड़ है, उसमें ना कुछ थूकने जैसा होता है, उसको हम पूरा पूरा ले लेते हैं। पर उनकी प्रकृति कैसी है कि शुरू में जब हम लेते हैं तब उस हमारे ब्रेन में वो जो मीठापन है वो ऐसे संकेत भेजता है कि और चाहिए और चाहिए, ऐसे हार्मोन हमारे अंदर रिलीज होते हैं, तो वो खाने की जो इच्छा है उसको बढ़ाता है। पर किसी भी चीज को हम कितना खा सकते हैं? मानो कि तुमने 2 डली खाई गुड़ की, 4 डली खाई, 6-8 डली खा ली, मान लो आधा किलो खा लिया, पर और तो नहीं खा पाओगे ना। फिर तुम्हारा जो जो स्वाद है वो ये कहेगा कि अब इसको फेंको, कुछ दूसरा लाओ, नमकीन या कुछ तीखा या ऐसा कुछ चाहिए। तुम्हारे यहाँ दाल बाटी होती है, उसके साथ चूरमा भी होता होगा। अकेला चूरमा होता है कभी? मानो कोई आए मेहमान, क्या बना है? चूरमा है। अब अकेला चूरमा उसको खवाओ प्लेट भर के, दोबारा आएगा ही नहीं तुम्हारे घर में। कुछ दाल बाटी जैसा कुछ नमकीन तीखा तो दो, अकेला मीठा थोड़ी खा सकता है कुछ। इसी तरह दाल बाटी का भी स्वाद तब आता है कि जब उसके साथ कुछ चूरमा हो, मीठा हो। तो जो शुरू में अच्छा लगता है वही थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि अब कुछ नया चाहिए, बदलता हुआ कुछ चाहिए। तो ये राजस है, क्योंकि विषय और इंद्रियों में से जो सुख पैदा होता है वो सुख शुरू में अच्छा लगता है, पर बाद में वो अच्छा नहीं लगता है। ये राजस होगा। अब तामस दिखाओ। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदायितम। हा के अंदर विकार, उदाहृतम। श्लोकार्थ। जो सुख आरंभ में तथा अनुबंध में स्वयं को मोह में डालता है और निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह तामस कहा गया है। विवेचन। अनुबंध में अर्थात अनुभव करते समय और पश्चात परिणाम में इस प्रकार 3 गुणों से सभी भेद होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जो मोह में डालने वाला हो सुख, वो तामस है। और ऐसा सुख कौन सा होता है? जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है। हम मान लेते हैं कि हम सुखी हैं, पर होते नहीं हैं। जैसे मूर्ख आदमी होता है, वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी
समझदार बुद्धिमान मानता है और सारी दुनिया मूर्ख है ऐसा कहता है, पर वो अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए ऐसा कहता है। इसी तरह जो दुखी होता है वो भी मैं दुखी हूं ऐसा कबूल करना नहीं चाहता है, उसमें शर्म आती है उसको। तो वो सब लोगों को ये दिखाना चाहता है कि मैं सुखी हूं, पर वो अपने आप को ही मोहित करता है, वो मोहवश ऐसा कहता है। समझ में आया ना? तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब इनसे जो पैदा होने वाला जो भी सुख है वो सुख तामस सुख कहा जाता है। वो एक कहावत है कि शुतुरमर्ग आंधी आती है तो अपना मुंह रेत में डाल देता है। जैसे कि आंधी आती दिखनी बंद हो जाएगी तो आंधी भी बंद हो जाएगी, तो ऐसे आंधी थोड़ी बंद होती है। हम आंख मीच लें उससे कोई ऐसा बंद नहीं होता है, पर एक आत्मरक्षा की ये प्रणाली है जो प्रकृति ने हमको दी है। जैसे अचानक कोई वस्तु ऐसे डाली जाए तो हमारी आंख बंद हो जाती है, हम बिना संकल्प किए पीछे सरक जाते हैं। तो जो हम आंख बंद कर रहे हैं उससे आने वाली वस्तु है उसको तो हम नहीं रोक पाते हैं। इस तरह से बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो भगवान ऐसा कहते हैं कि मोहवश, यानी सुख, हम सुखी हैं दुखी नहीं है ऐसा मोह हमारे अंदर ये बात पैदा करता है, परंतु वो वस्तुतः सुख नहीं है, वो सुख का आभास है या सुख की ऐसी मिथ्या कल्पना है, वो तामसी सुख कहा गया है। इसी तरह जो कुछ भी अपने जो व्यसनी पदार्थ हैं उनके सेवन से भी, जैसे लोग तुम्हारे प्रदेश में भांग वांग बहुत लेते हैं ना भांग, तुम पीते हो? कोई भांग पीते हो तो उसको बड़ी मस्ती आती है देखते हैं, पर स्वस्थ हो तब भांग में जैसा नशा हो ऐसी हमारी चित्तवृत्ति बिना भांग पिए हो तब तो समझ में आने वाली बात है कि हाँ चलो ठीक, पर अपने आप को ही नशे में डालकर और मैं सुखी हूं ऐसा संतोष मान लेना, ये तो अपने आप को भ्रम में डालने की बात है ना। तो इस तरह से ये तामसी सुख इसको कहा गया है। तो यहाँ ये विषय संपन्न हो रहा है, तो यहाँ विराम आज रखेंगे। एवं अब जाओ, सो जाओ।